Hello everyone, in this video we will going to discuss about our first monosaccharide that is glucose। तो हमने हमारे पिछले वीडियोस में जो मोनोसैकेराइड है उनका क्लासिफिकेशन, उनके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप जो उनमें प्रेजेंट होते हैं, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। तो इस वीडियो में अपन फर्स्ट मोनोसैकेराइड स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ग्लूकोज। तो ये जो अपन को ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, ये इसका हार्वर्ड प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर है और ये इसका रिंग है। तो जो हार्वर्ड प्रोजेक्शन आया है वो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ग्लूकोज क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़, ग्लूकोज इज मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जो अपन को यहाँ पे दिख रहा है CHO यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन का ये मोनोसैकेराइड होता है। अब ये अपन ने जो स्ट्रक्चर बनाया ये डी ग्लूकोज का बनाया है, अल्फा डी ग्लूकोज का बनाया है। तो देखिए, जब अपन रिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो फर्स्ट कार्बन और जो ग्लूकोज का 5th कार्बन है वो क्या करते हैं, आपस में कॉमन ऑक्सीजन शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। और इसे रिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से अपने पास ये हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला है ग्लूकोज का। ठीक है, तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर की बात। अब अपन बात करते हैं प्रिपरेशन मैथड ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो फर्स्ट प्रिपरेशन मैथड आता है वो आता है स्टार्च से। C6H10O5 ये स्टार्च का फॉर्मूला होता है। जब अपन इसको वाटर HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो अपन को ग्लूकोज मिलता है। नेक्स्ट आता है सुक्रोज, C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है। जब अपन इसको वाटर और HCl की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो अपन को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है। तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है C6H12O6 और फ्रक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। तो ग्लूकोज जो है वो डाइसैकेराइड होता है, जो 2 मोनोमर यूनिट मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना होता है, दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब ये सब करने के बाद अपने पास आता है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर, और या फिर अपन इसको कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी ग्लूकोज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो फर्स्ट वन आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। बाय एलिमेंटल एनालिसिस इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C6H12O6। ये इसका एलिमेंटल एनालिसिस से ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम। यानी ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसकी वजह से अपन को ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन और एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। तो जब ग्लूकोज भी अपन NaBH4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन, तो अपने पास क्या बनता है? अपने पास एक सॉर्बिटल बनता है। सॉर्बिटल यानी 2 H इसमें ऐड हो जाएंगे। ये 2 H अपन ने यहाँ पे लिए हैं, तो NaBH4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे 2 H ऐड हो जाएंगे। जब इसकी रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अपन को N हेक्सेन बनता है। हेक्सेन यानी N स्ट्रेट कार्बन चेन ऑफ 6 एटम अपन को यहाँ पे मिलते हैं। तो इससे प्रूव हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है 6 कार्बन एटम की। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ दैट इज़ एब्सेंस ऑफ COH ग्रुप। तो जब अपन ग्लूकोज और वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, यानी इन दोनों के मिक्सचर को जब अपन हीट करते हैं तो अपने पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन मिलता है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या मतलब है? pH जो है वो उसकी 7 है या मोर देन, pH जो होता है वो न्यूट्रल है इसकी, और pH क्या होता है? मोर देन 8 है। अब अपन को पता है कि मोर देन 8 है, तो यानी ये क्या है? बेसिक है, एसिड तो नहीं है। ठीक है, और लगभग 7 to 8 वाले उनको न्यूट्रल माना जाता है। तो pH मोर देन 8 है, सो एसिडिक ग्रुप इज एब्सेंट। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। यानी इसमें कार्बोनिल ग्रुप है, इसका कन्फर्मेशन अपन किस तरीके से करेंगे? तो देखिए, अपन ने क्या किया है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को इस तरीके से खोल लिया है। इस तरीके से खोलने से क्या होगा, यहाँ पे आ गया C5H12O5। ठीक है, H12O5 आ गया, और ये जो कार्बन जो है, जो अपन को पता है यहाँ पे ग्रुप है, तो इसको 2 वैलेंसी फ्री कर दी। जब अपन इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास क्या हो गया, C6H12O5। ये तो एज इट इज़, और एक कार्बन की जो वैलेंसी है वो OH ने फुलफ़िल कर ली और एक कार्बन की वैलेंसी CN ने फुलफ़िल कर ली। और जब ऐसी स्ट्रक्चर बनती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, यानी ग्लूकोज का ये साइनोहाइड्रिन है। तो इससे पता चल जाता है कि इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। यानी साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन जो होती है उससे अपन को पता चल जाता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। अब साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन के बाद अपने पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है, वो जो आती है रिएक्शन विथ ऑक्सीन। NH2OH, ये क्या होता है? ऑक्सीन फॉर्मेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो अपन ने सेम उसी तरीके से C5H12O5 C डबल बॉन्ड O 2 वैलेंसी फ्री अपन ने यहाँ पे ये लिख लिया है। NH2OH के साथ जब अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हटेगा, यहाँ पे NOH जो होता है ये ऑक्सीम की पहचान होती है। यानी जहाँ पे ये अपन को ग्रुप दिख जाए यानी वो क्या है, ऑक्सीम है। तो
तो इसकी रिएक्शन होगी ऑक्सीजन फॉर्मेशन की। अब आता है अपन ने कार्बोनिल ग्रुप तो कंफर्म कर लिया। अब कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है वो कंफर्म करने के लिए अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज के जब टॉलरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपन को ये स्ट्रक्चर मिलेगी। और जो एजी है यानी टॉलरेंट टेस्ट देता है, तो अपन को पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप वाले जो होते हैं वो टॉलरेंट टेस्ट देते हैं यानी 2AgO सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन करते हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप है। नेक्स्ट आता है टर्मिनल CHO ग्रुप। अब अपन ने CHO ग्रुप भी कंफर्म कर लिया प्रेजेंट है। अब ये कैसे पता करें कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो टर्मिनल CHO ग्रुप के लिए अपन ने क्या किया, सेम वही इस ग्लूकोज को खोल के लिखा। जब उसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अपने पास ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और ग्लूकोनिक एसिड हमेशा जो टर्मिनल कार्बन है यानी यहाँ वाला टर्मिनल कार्बन वो क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे ये पता चल जाएगा जहाँ पे एसिड यहाँ पे बना है तो इससे पता चल जाएगा टर्मिनल कार्बन यहाँ पे जो है वो एसिड में कन्वर्ट हुआ है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप कन्वर्ट इनटू एसिड। जो लास्ट वन आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ 5OH ग्रुप। ये कैसे पता चले कि ग्लूकोज के अंदर 5OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एनहाइड्राइड के साथ जब अपन रिएक्शन करवाते हैं इसकी पेरिडीन के प्रेजेंस में, तो अपन को ग्लूकोज पेंटा एसिटेट मिलता है। पेंटा एसिटेट मिलता है तो इसका मतलब एसिटेट फॉर्मेशन कहाँ होता है, एसिटेट फॉर्मेशन वहीं होगा, पेंटा एसिटेट वहीं बनेगा जहाँ पे फ्री OH यानी OH ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा वहीं पे एसिटेट फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ अपन ने प्रॉपर्टीज़ वगैरह स्टार्ट कर ली, जो पढ़ ली अपन ने। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन पढ़ेंगे डिफरेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज। सो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द न्यू मोर अपकमिंग वीडियोज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू।